इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ और आएंगे एमसीक्यूज। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDO वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैब्लिश हुई कब। पहले ये समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो है, ये बेसिकली प्रमोट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसको, जो भी माइक्रो स्मॉल या फिर मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उनको। ठीक है, जो भी माइक्रो लेवल पे है या फिर मीडियम लेवल पर है या फिर स्मॉल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइजेस हैं, उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट ये प्रमोट करती है। ठीक है, उनके लिए। राइट, तो ये एस्टैब्लिश कब हुई हमसे पूछा गया है, 1950, 1952, 1954 या फिर 1956। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1954। ठीक है, इसको हम टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी 1954 राइट। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो कंडक्ट्स इट्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थ्रू। तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमने अभी अभी जाना, वो कंडक्ट करता है अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किसके थ्रू, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट के थ्रू, रीजनल टेस्टिंग सेंटर्स के थ्रू, स्मॉल एंटरप्रेन्योर प्रमोटिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू या फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। तो जो इनके सर्विस इंस्टीट्यूट होंगे वहां से ये अपने जो भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो कब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश हुआ, इन 1991, इन 1993, 1995 या फिर 1997। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1993। कहां पर हुआ ये भी जान लो, गुवाहाटी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1993। शायद वो गुवाहाटी आगे इन्होंने क्वेश्चन से पूछ भी ले, तो मैंने आपको बता दिया वो प्लेस भी गुवाहाटी वो जगह है और 1993 में IIE एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टेड इट्स वर्क। अब हमने अभी जाना था कि वो कब एस्टैब्लिश हुआ, अब इन्होंने हमसे पूछ लिया कि उसने अपना काम शुरू कब किया। ठीक है, उसने काम करना कब शुरू किया। वो बना तो 1993 में, एस्टैब्लिश 1993 में हो गया, लेकिन वर्किंग में वो कब आया, 1 अप्रैल 1993, 1 अप्रैल 1994, 1 अप्रैल 1995 या फिर 1 अप्रैल 1996। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 अप्रैल 1994 में उसने अपना काम शुरू कर दिया। किसने, IIE यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज एट। मैंने कहां पर बताया था, कहां पर वो एस्टैब्लिश हुआ, 1993 में गुवाहाटी में। ठीक है, तो वहीं पर उसका हेड ऑफिस भी था। तो गुवाहाटी, चेन्नई, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुवाहाटी। ठीक है, तो यहाँ पर हेड ऑफिस है IIE का। ठीक है, आगे, व्हेन वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट NIESBUD, ये पूरी फुल फॉर्म है इसकी। फुल फॉर्म भी ऐसे आ सकती है। ठीक है, जैसे सीडो है, मैंने यहाँ पर आपको बताया सीडो, तो आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सीडो की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो वो आप थोड़ा याद कर लो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पर भी इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म दी है NIESBUD, तो ये पूरी शॉर्ट फॉर्म आपसे एक क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो उस पर हम आते हैं। व्हेन वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड। तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ, अक्टूबर 1907, अक्टूबर 1972, अक्टूबर 1983 है ये, और अक्टूबर 1974। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, अक्टूबर 1983। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी आपको थोड़े ध्यान में रखना है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन था, हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इज एट। हेडक्वार्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट का, वो कहां पर है, न्यू दिल्ली, नोएडा यूपी, बेंगलोर या फिर जबलपुर। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोएडा यूपी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन। जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो एस्टैब्लिश हुआ कब, 1983, 1985, 1987 या फिर 1989। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1983। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट CEED। देखो फिर से अगेन वही शॉर्ट फॉर्म दे दी, CEED, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन पर भी आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट।
ठीक है, दिसंबर 1993, दिसंबर 1994, दिसंबर 1995 या फिर दिसंबर 1996। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1995 दिसंबर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द स्मॉल इंडस्ट्रीज बोर्ड वाज फॉर्म्ड। तो कब, कौन से साल में स्मॉल इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है वो फॉर्म हुआ। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है ये सारी प्रमोट और डेवलपमेंट के लिए ही है। ठीक है, जो भी एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हम ये कर रहे हैं। ठीक है, कोई नया बिजनेस अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है तो उन सब चीजों को गाइड करने के लिए, या फिर अगर वो बिजनेस बन चुका है तो उसको और ज्यादा ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट बेसिकली वो प्रमोट कर रहे हैं, है ना, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। तो वैसे ही अब ये भी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज बोर्ड वाज फॉर्म्ड। तो ये कब हुआ, तो ये भी, इसका भी वही काम है कि ये भी प्रमोट करता है स्मॉल और जो भी माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज है उनको। ठीक है, प्रमोट करता है किसमें, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। राइट, तो कब स्टैब्लिश हुआ, कब वो बनी, ये हमसे पूछा 1952, 1954, 1956 या फिर 1958। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1954 में स्मॉल इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है वो फॉर्म हुआ या फिर बना। ठीक है, और काम क्या है भाई, प्रमोट करता है स्मॉल और माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हम कह सकते हैं ना। आगे है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो। देखो वही पीछे जो हमने क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन था, पहला दूसरा क्वेश्चन था, वही यहाँ पर फिर से आ गया। इज रनिंग विच स्कीम फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, और उन्होंने उसमें क्या क्या स्कीम्स ऐड करी है प्रमोशन के लिए। ठीक है, जो डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे हैं, जो ग्रोथ डेवलपमेंट वो सब चीजें कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या स्कीम्स उन्होंने चालू करी है, लागू करी है। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट कॉस्ट रीइंबर्समेंट स्कीम। हम ज्यादा डिटेल में इन सब में नहीं जाएंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी स्कीम्स के थ्रू जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब सबकी अपनी अलग अलग स्कीम्स रहेंगी। तो ये जो हमारी सीडो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये कुछ स्कीम्स थी जो लागू करी थी और उनकी हेल्प भी करी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। कौन से साल में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जो एस्टैब्लिश हुआ। 1953, 1954, 1955 या फिर 1956। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1955। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। देखो यहीं पे जो हमने अभी क्वेश्चन किया, स्मॉल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, उसी पर आ गया। फॉर द हेल्प एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। साहब इस ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने पूरी स्कीम्स इन्होंने क्या क्या लगाई उन एंटरप्रेन्योर्स की मदद करने के लिए, या फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट को अगेन वही प्रमोट करने के लिए। मार्केटिंग प्लान्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्लान्स, रॉ मटेरियल असिस्टेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो यही कुछ उनकी स्कीम्स रहती हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में हेल्प कर सकते हैं, है ना। मार्केटिंग प्लान्स बता सकते हैं कि कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस की। आप रॉ मटेरियल्स किस तरीके से इजीली अवेलेबल अपने लिए कर सकते हो। ठीक है, कहाँ से ले सकते हो, कहाँ पे आपको रखना है, सब कुछ स्टोर करना है। तो इन सब चीजों में गाइडेंस जब मिल जाती है तो वो इजी हो जाता है काम, जो भी एंटरप्रेन्योर अपना कर रहा है। ठीक है, तो जब उनको इस चीज में हेल्प मिल जाती है इन ऑर्गेनाइजेशन से, उन स्कीम्स के थ्रू, तो अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। व्हेन वाज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। देखो अगेन वही एक शॉर्ट फॉर्म दे दी SIDBI, और यही आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं SIDBI की, और दूसरी मतलब तीन चार ऑप्शन आपको दे देंगे, कुछ गलत होंगे एक सही होगा, तो वो सही वाला आपको याद होना चाहिए। क्या है SIDBI की, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कब एस्टैब्लिश हुआ, 1989, 1990, 1991 या फिर 1992। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1990। और ये भी जान लो डेट और मंथ भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 अप्रैल 1990। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 अप्रैल 1990। राइट, तो ये थे कुछ और आई के एमसीक्यूज फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के। इसी तरह से आई के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और एक काम और करो, जाते जाते कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके क्या क्या एग्जाम्स चल रहे हैं, कौन से एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, आने वाले हफ्ते में या फिर आने वाले महीने में, किस सब्जेक्ट का कौन सा एग्जाम है वो आप मुझे बता दो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाय बाय।